नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। ये आप लोग जानते हैं, ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और जीआईसी से रिलेटेड जो ये एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें कुल आज वर्णमाला के हम 100 क्वेश्चन करेंगे। जो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा बी वाला 33। बी वाला आंसर सही हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो है वर्ण। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये नवोदय परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी जो प्रवक्ता परीक्षा नवोदय की होती है और टीजीटी परीक्षा 2009 में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला का नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण वर्णमाला का नहीं है? जो का है वो वर्णमाला का नहीं है। का वर्णमाला का नहीं है। ये प्रिंट की मिस्टेक है, वर्णमाला में नहीं होगा, ये रॉन्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वर्णमाला में नहीं आएगा। ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वर्ण वर्णमाला में चा वर्ग में नहीं है? तो चा भी है, तालव्य में नहीं है। तो ताल में चा भी आता है, छा भी आता है और झा भी आता है और छा भी आता है। डी का वाला आंसर सही हो जाएगा। का वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो आता है कंठे में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? बी वाला आंसर सही हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है जो 52 है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों को समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, वो व्यंजन उच्चारण के सहायक होते हैं, वो क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है?
हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ई, बड़ी कीमत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्न में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है? ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। प्लुत स्वर कौन सा है? कोम। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत के। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? जीभ के आधार पर नहीं आता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। विवृत संवृत अलग है। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य स्वर आ को कहते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? डी, पश्च। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? ई। अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ऊ जो हो वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त में से होता है जो चीजें एक ही में जुड़ी हों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालु से दोनों से बोला जाता है। कंठ तालु से दोनों से बोला जाता है। ए। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए क्या है? कंठ तालव्य। ए क्या है? कंठ तालव्य। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? संभालना। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। अनुनासिक स्वर वाला शब्द है पाँव। अनुनासिक में चंद की बिंदी, पाँव। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा शब्द अनुनासिक है? कटीला। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वर के उच्चारण के समय में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, स्वर, वर्ण, शब्द। बिना किसी रुकावट से मुख से निकलती है उन्हें हम कहते हैं स्वर। किसी की सहायता नहीं ली जाती इसमें। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर का भेद है। स्वर किसका भेद है? स्वर वर्ण का भेद है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफियम। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओ किस प्रकार का वर्ण है? ओ कंठ ओष्ठ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए ऐ। कंठ तालु ए ऐ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन कौन से हैं? कंठ तालु ए ऐ। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए कंठ तालव्य। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ प्लुत क्या है? स्वर। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर किस ध्वनि का प्रकार है? उपयुक्त से 3। डी आंसर सही हो जाएगा।
हिंदी के अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त ध्वनि है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, वो है ए। जीआईसी प्रवक्ता में पेपर में पूछा गया 2012 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? रा स्वर नहीं है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, रा व्यंजन है। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। उच्चारण के स्थान पर आ और आ स्वर हैं, कौन से हैं? आ और आ स्वर हैं, ये दोनों बोले जाते हैं कंठ से। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर सही हो जाएगा डी वाला, कंठ। जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कंठ है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, आ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? त्राला, बी वाला आंसर सही होगा, हा आ हा विसर्ग सारे। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? का खा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 57, निम्न में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। हिंदी की कंठ ध्वनि हा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाचा जाजा यहाँ क्या है? तालु, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन तालु से बोला जाता है? तालु, चाचा जा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। शाह का उच्चारण स्थान है तालु, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु से, कहाँ है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से ध्वनि तालव्य ध्वनि है। शाह क्या है? तालव्य ध्वनि। चा वर्ग की ध्वनियाँ किस में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनियाँ तालव्य में आती हैं। इचु ऐसा नाम तालु, यह भी तालव्य से, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? चा छा जा झा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर या क्या है? चा छा जा या, यह है तालव्य, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। या क्या है? इचु यशानाम तालु, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी का शावर ध्वनि है, सारे भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, तालव्य। नेक्स्ट, डा का उच्चारण स्थान कंठ होते, काखा का गड़ा, नो 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 नो, नासिक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टावर का उच्चारण स्थान है टा टा ठा डा डा, मुर्दा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टा ठा डा डा डा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? अगर ध्वनि पूछा जाएगा, उच्चारण स्थान नहीं पूछा है, तो वहाँ पे आंसर सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये वाली जो ध्वनि है वो आई है मराठी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग होते हैं मूर्धन्य, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा उच्चारण शुद्ध है? सा विकल्प शुद्ध है, शाह ये वाला गलत है, ये भी गलत है, शाह ये भी गलत है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तावर की ध्वनियाँ आती हैं, तावर की ध्वनियाँ आती हैं, तावर की ध्वनियाँ आती हैं दंत में, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, था किस वर्ग का व्यंजन है? था किस वर्ग का व्यंजन है? वो दंत व्यंजन है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ता वर्ग किस उच्चारण से है? वो है दंत से, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से दंत वर्ग है, ता जो है वो दंत वर्ग है, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ता था दास, हो जाएगा दंत, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दंत ध्वनि है ता था दा धा, ता था दा धा, दंत ध्वनि। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है?
सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ला भी दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों से जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दंत। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित से दंत ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित से दंत ध्वनि कौन सी है? ता। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पापा बाबा माँ क्या है? पापा बाबा माँ ये है ओष्ठ। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि है ऊ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि है था, भा, भा, पा, फा, भा, पा, फा, बा, भा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? पावर, चा में, पा में, भा में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, चा में। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से बा ध्वनि है? बा ध्वनि है ओष्ठ। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन सा अंतस्थ या रा ला सही हो जाएगा? ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ ध्वनि है? इनमें से अंतस्थ वर्ण है वा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? या रा ला वा। बा वाला सही हो जाएगा आंसर। नहीं है। अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर क्या कहलाता है? या अर्धस्वर कहलाता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सही कथन सुनिए, या वा अर्धस्वर कहलाते हैं। सही है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 92 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 92 का ए वाला ही आंसर सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है या रा ला। या वा रा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धस्वर है या वा। अर्धस्वर क्या है? या और वा। नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा ला वा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा ला वा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा ला या वाला सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। या रा ला वा। या रा ला वा। या रा ला वा के अंतस्थ व्यंजन। थैंक यू। आज हमने किए हैं कुल 15-17 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन। कल फिर से 100 क्वेश्चन करने वाला है वर्णमाला के। थैंक यू।